हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में एक शॉर्ट स्टोरी है और ये काफ़ी मज़ेदार कहानी है। ये लास्ट तक इसमें इंटरेस्ट बना रहता है और इसे हम एक एक वर्ड की मीनिंग को हिंदी में अच्छे से समझते चलेंगे और साथ साथ ही सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन किस तरह का हुआ है वो भी हम देखते चलेंगे। तो स्टोरी का जो टाइटल है वो है द किंग एंड हिज रिडल। द किंग यानी कि राजा और उसकी पहेली। रिडल मतलब पहेली। Once there lived a king who admired intelligence very much. एक बार एक राजा एक राजा रहता था जो कि एडमायर करता था, यानी कि प्रशंसा करता था। किस चीज़ की? इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धिमत्ता की, बुद्धिमानी की प्रशंसा, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता था। वेरी मच मतलब बहुत ज़्यादा। यहाँ पर देखो, एडमायर से एडमायर्ड हुआ है ना, ईडी लग गया तो ये क्या हो गया? वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे एडमायर्ड मतलब क्या है? प्रशंसा करता था। वन डे his soldiers imprisoned a rebel leader. एक दिन उसके सोल्जर्स मतलब सिपाहियों ने, सैनिकों ने, सोल्जर्स मतलब सिपाहियों ने, इम्प्रिजेंट एक रिबेल, रिबेल मतलब विद्रोही, लीडर मतलब नेता को क्या किया? कैद कर लिया। प्रिजन मतलब जेल होता है ना, प्रिजन। और इम्प्रिजेंट मतलब कैद कर लिया। ठीक है, यहाँ पर भी ईडी लग करके ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई है और ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, द प्रिटी डॉटर ऑफ दैट लीडर केम टू द कोर्ट। प्रिटी मतलब सुंदर, है ना, बहुत खूबसूरत। डॉटर मतलब बेटी, उस लीडर की, उस नेता की बेटी, बहुत सुंदर बेटी। केम टू आई, कहाँ आई? कोर्ट में, यानी कि दरबार में आई। दूसरे दिन उस लीडर की, उस नेता की बहुत सुंदर बेटी दरबार में आई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो केम है वो क्या है? कम, केम, कम। और ये भी क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। और यहाँ ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। शी रिक्वेस्टेड द किंग टू फ्री हर फादर। उसने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना किया। किससे किया? राजा से प्रार्थना किया अपने पिता को छोड़ देने के लिए, अपने पिता को मुक्त कर देने के लिए, स्वतंत्र कर देने के लिए क्या किया? उसने राजा से विनती किया, रिक्वेस्ट किया। यहाँ पर हर जो लगा है वो किसके लिए आया है? ये जो डॉटर थी, उसकी बेटी थी, उसके लिए आया है। शी यहाँ पे किसके लिए आया है? इस बेटी के लिए आया है ना, जो उस लीडर की, उस नेता की, विद्रोही नेता की बेटी थी, उसके लिए शी आया है। और शी क्या है? प्रोनाउन है। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाई हर ब्यूटी एंड सेड। जो राजा था वो बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ? प्रभावित हो गया। इम्प्रेस मतलब प्रभावित हो जाना। इम्प्रेस्ड हो गया उसकी सुंदरता से, है ना, राजा उसकी सुंदरता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था। और बोला, इफ़ यू सॉल्व माई रिडल देन आई विल फ्री योर फादर एंड मैरी यू। इफ़ मतलब अगर तुम सॉल्व करती हो, हल करती हो, सॉल्व मतलब हल करती हो मेरी पहेली, मेरी पहेली को अगर तुम हल करती हो, तब मैं क्या करूँगा? तुम्हारे, योर मतलब तुम्हारे पिता को, तुम्हारे पिता को मैं मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हारे पिता को मुक्त कर दूंगा, स्वतंत्र कर दूंगा। एंड मैरी यू, और तुमसे शादी कर लूँगा। मैरी मतलब शादी कर लेना, तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। यहाँ पे देखो आई लगा है, उसके बाद विल लगा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। कर दूंगा
मतलब मैं तुम्हारे पिता को स्वतंत्र कर दूंगा, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। फ्यूचर में ये चीज़ करने के लिए बात हो रही है, ठीक है। द डॉटर एग्रीड, जो बेटी थी है ना, वो क्या हुई, उसने जो है एग्री कर लिया, यानी कि सहमत हो गई। जो बेटी थी, जो उस नेता की बेटी थी, वो सहमत हो गई, ठीक है। द किंग सेड, राजा ने कहा, यू हैव टू कम टू मी। अब उसने देखो क्या किया, राजा ने उसके सामने पहेली रखी। यू हैव टू कम टू मी नीदर ड्रेस्ड नॉर नेकेड। तुम्हें मेरे पास आना है, ना ही कपड़े पहने हुए और ना ही नग्न, है ना। ना तो तुम्हें क्या है, कपड़े पहने हुए आना है, ना ही बिना कपड़ों के आना है, ठीक है। मतलब नीदर, ना ही और ना, है ना। नेदर और नॉर, ड्रेस्ड मतलब कपड़े पहनकर, नेकेड मतलब बिना कपड़ों के, ठीक। नेदर राइडिंग ऑन अ हॉर्स नॉर ऑन फुट, ना ही तुम्हें हॉर्स मतलब घोड़े की सवारी करनी है और ना ही पैदल, है ना तो उसे क्या करना है, पैदल आना है, ना ही घोड़े पे सवार होकर आना है। एंड नाइदर विद गिफ्ट्स नॉर विदाउट गिफ्ट्स, और ना ही उपहार के साथ और ना ही बिना उपहार के साथ आना है। मतलब ना तो तुम्हें उपहार लाना है और ना ही तुम्हें क्या करना है, बिना उपहार के आना है। अब ये तो बड़ी ही अजीब जो है वो पहेली हो गई, है ना। लेकिन जो लड़की थी उसने उस पहेली को बहुत अच्छे से सॉल्व किया, ठीक है। द गर्ल थॉट फॉर अ वाइल एंड वेंट ऑफ। जो लड़की थी उसने क्या किया, थॉट मतलब सोचा, एक पल के लिए, अ वाइल मतलब एक पल के लिए सोचा, एंड वेंट ऑफ फिर क्या हुआ, चली गई, वो वहां से फिर क्या हुआ, चली गई। नेक्स्ट डे, अगले दिन, शी केम वियरिंग अ थिक फिश नेट। नेक्स्ट डे अगले दिन, वह आई, के मतलब आई, वियरिंग अ थिक फिश नेट, क्या वो आई तो उसने क्या पहना हुआ था, एक मोटा सा, थिक मोटा सा, जो मछली पकड़ने वाला जाल होता है ना, उसने वो पहना हुआ था, वो पहने हुए वो आई। शी वॉज राइडिंग ऑन अ लार्ज हेयर, शी वॉज राइडिंग, है ना, वह क्या हुआ, एक बड़े से, जो खरगोश होता है, एक बड़ा सा खरगोश जो होता है उसको हेयर बोलते हैं, ऐसे जो ऑर्डिनरी खरगोश होता है उसको रैबिट बोलते हैं। वह एक बड़े से खरगोश के ऊपर क्या हुआ, चढ़ करके, सवार होकर के आई। यहाँ पे देखो वॉज लगा हुआ है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है और आईएनजी लगी है। तो वह एक बड़े खरगोश के ऊपर चढ़ रही थी, यहाँ पे चढ़ रही थी नहीं मतलब कि वो चढ़ी हुई थी यहाँ पर। तो यहाँ पे रही थी, रहा था जब होता है तो यहाँ पे क्या होता है, वॉज लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। तो यहाँ पर ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। एंड हैड, and had got a quail as a gift which she released in the air। और क्या था उसके पास, एक क्वेल थी, क्वेल मतलब एक पक्षी होता है, बटेर, है ना। तो वो एक क्वेल थी एज अ गिफ्ट, और उपहार के तौर पे उसके पास क्या था, एक बटेर थी, पक्षी था, जिसको कि उसने, विच जिसको कि, शी रिलीज्ड इन द एयर, जिसको कि उसने क्या किया, हवा में छोड़ दिया, उड़ा दिया हवा में, है ना। उसने क्या किया, उस बटेर को हवा में उड़ा दिया। रिलीज्ड मतलब फ्री कर दिया, उड़ा दिया। सो नाउ शी वॉज विदाउट अ गिफ्ट। तो अब क्या हुआ कि वह जो थी वो बिना किसी, विदाउट मतलब बिना किसी उपहार के हो गई, है ना। अब वो जो थी वो, उसके पास कोई उपहार नहीं था,
वो उपहार लेकर आई भी, फिर उसने उसको रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया उस बटेर को, पक्षी को, वो उड़ गया। तो अब वो बिना किसी गिफ्ट के हो गई। तो उसने इस तरह से क्या किया, सो इन दिस वे, उसने इस तरह से शी सॉल्व्ड द रिडल, उसने इस तरह से क्या किया, पहेली को क्या किया, हल कर लिया, सॉल्व कर दिया। एज प्रोमिस्ड, जैसा कि प्रॉमिस हुआ था, जैसे वादे के अनुसार, द किंग मैरिड हर, राजा ने उससे शादी कर लिया। एंड रिलीज्ड हर फादर, और उसके, हर फादर मतलब उसके पिता को क्या किया, रिलीज कर दिया, मुक्त कर दिया, ठीक है, उसको फ्री कर दिया। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।